आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सांसद धीरज प्रसाद साहू इन दिनों देश भर में सुर्खियों में हैं। उनकी संपत्ति को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात की जानकारी कम ही लोगों की होगी कि धीरज साहू का परिवार आज़ादी के पहले पूरे पूर्वी भारत के अग्रणी कारोबारियों की सूची में शामिल है। करीब 100 साल से उनके पिता और दादा शराब कारोबार से जुड़े हैं। उनके शराब कारोबार का व्यवसाय सिर्फ झारखंड और ओडिशा तक ही सीमित नहीं, बल्कि देश के 7 राज्यों में परिवार की गिनती बड़े शराब कारोबारी में होती है। सांसद धीरज साहू के पिता ने 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अपने हिस्से की बड़ी संपत्ति भारत सरकार को दान में दे दी थी। सांसद धीरज साहू का पैतृक आवास झारखंड के लोहरदगा जिले में है। लोहरदगा से ही उनके पिता बलदेव प्रसाद साहू अपने कारोबार में देश भर में फैलाया। बलदेव प्रसाद साहू ने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों को बढ़ चढ़कर मदद की। बलदेव साहू खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से बलदेव प्रसाद साहू का काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जब भी राजेंद्र प्रसाद इस क्षेत्र में आए तो वे अक्सर बलदेव साहू के घर पर ही रुकते थे। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से राजघरों और देश भर के संपन्न लोगों से आर्थिक विकास के लिए सहयोग का आग्रह किया गया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के आग्रह पर तब धीरज साहू के पिता बलदेव साहू ने 47 लाख कैश और 47 किलोग्राम सोना भारत सरकार को दान में दे दिया था। सांसद धीरज साहू और उनके पूरे परिवार का कांग्रेस से 100 सालों से पुराना रिश्ता रहा। जहाँ धीरज साहू के पिता बलदेव प्रसाद साहू खुद कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, वहीं बाद में धीरज प्रसाद साहू के बड़े भाई शिव प्रसाद साहू रांची संसदीय सीट से 2 बार निर्वाचित हुए। 1980 और 1984 में शिव प्रसाद साहू की जीत में धीरज साहू ने छोटे भाई के रूप में बड़ी भूमिका निभाई। शिव प्रसाद साहू के सांसद रहने के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनके घर पर आ चुकी हैं। 1977 में राजनीति में कदम रखने वाले धीरज साहू ने लंबे समय तक लोहरदगा यूथ कांग्रेस में काम किया। इसके बाद वह जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर रहे। 2009 में धीरज साहू ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उन्होंने सफलता नहीं मिली। लेकिन कुछ ही समय बाद राज्यसभा उपचुनाव में धीरज साहू झारखंड से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। फिर 2010 में वे दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2018 में तीसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। सांसद धीरज साहू के बड़े भाई गोपाल प्रसाद साहू भी हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। धीरज साहू के एक अन्य बड़े भाई उदय साहू भी कांग्रेस से जुड़े हैं और परिवार का कारोबार मुख्य रूप से उन्हीं के जिम्मे है। इसके अलावा धीरज साहू का बेटा हर्षित साहू और भतीजा संजय साहू भी कारोबार देख रहा है। रांची में एक बड़े स्कूल और अस्पताल तक का संचालन भी साहू परिवार की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा लोहरदगा समेत देश के कई शहरों में परिवार के अन्य सदस्य कारोबार में जुटे हुए हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत